हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये लास्ट वीडियो है एग्जाम से पहले। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। वीडियो का टाइटल है 0% फियर 100% एफर्ट। देखो, आज आपको शायद लग रहा हो कि आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया सीजीएल की तैयारी करके, और ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है। डर आपको बहुत लग रहा होगा, मुझे पता है। रिस्क हाई। तो यार, एक बात हमेशा याद रखना कि रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी तो ज्यादा है। और जब तक लाइफ में रिस्क, थ्रिल और एडवेंचर ना हो, तब तक मजा भी नहीं आता। आज आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत जो एडवेंचर है ना, जो एडवेंचर है वो इसीलिए है क्योंकि आपने एक रिस्क लिया है, और आपको हारने का डर भी है और आपको जीतने की खुशी भी है। ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं ये मान लूं कि एक पहाड़ है, दिस इज अ माउंटेन, ये एक पहाड़ है। जो भी सेलेक्टेड लोग हैं वो यहां पर हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं है वो यहां पर है। अब डर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप शायद इस पॉइंट पर हो, यहां से आपको डर लग रहा है कि आप नीचे ना गिर जाओ। अब अगर आपको इतना ही डर था तो आप इस पर चढ़े क्यों? आप इस माउंटेन पर क्यों चढ़े? आप चाहते तो पूरी लाइफ यहां भी रह सकते थे। यहाँ पर रहने का मतलब वही कॉमन सी कोई प्राइवेट जॉब, वही आपकी नॉर्मल लाइफ, सेटल्ड वाली। इसमें कोई रिस्क नहीं होता। पर क्योंकि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आप रिस्क लेना जानते हो, इसीलिए आप आज यहाँ पर हो। तो कभी भी आप अपने आप को कोसो मत कि मैं ऐसी पोजीशन में लाइफ में क्यों आया, यहाँ पर मैं स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल ये आदमी भी है और जो यहाँ पर है वो भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल है। बस आप इस प्रोसेस में हो कि आप यहां से यहां पहुंचने वाले हो। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डरना लाजमी है। डर आपको लगेगा, और जितने भी लोग हैं इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं उन सबको डर लगेगा। पर जो अच्छे से उसको मैनेज करेगा ना, वो ही ऊपर तक जाएगा। और क्योंकि गाइज आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो लाइफ में आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लोगे। अगर एग्जाम नहीं अच्छा होगा तो भी आप दोबारा पेपर दोगे, फिर भी अच्छा करोगे। ठीक है। क्योंकि आपने डिसीजन लिया है इस पॉइंट पर पहुंचने का, और क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया है इसलिए आप वो वहां पर पहुंचोगे। कितने टाइम में पहुंचोगे वो डिपेंड करता है कि आपके एफर्ट कितने हैं। ठीक है। तो अगर आप यहां पर हो और डर रहे हो, तो ये याद रखना कि यहाँ पर जो भीड़ है ना, आप उससे डिफरेंट हो, यू आर डिफरेंट। हर कोई नहीं तैयारी करता है। ऐसा क्यों होता है कि हर साल 7 लाख से 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पर लास्ट तक आते आते वही आपके 50,000 लोग सीरियस होते हैं। 50 के लोग केवल इतने होते हैं जो सीरियस होते हैं एग्जाम को लेकर। तो आप इन 50,000 लोगों में हो, आप भीड़ से अलग हो। ठीक है। ये मत कभी मत सोचना कि आपके जैसे बहुत लोग हैं। जितनी मेहनत आपने करी है ना, उतनी मेहनत शायद किसी और ने ना करी हो। अब मैं बात करता हूँ 0% फियर की। मैंने आपको समझाया कि आपको क्यों नहीं डरना चाहिए। और यार, डर कर क्या होता है? आप मुझे खुद बता दो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो हमेशा डरा रहा हो और वो कामयाब हो गया हो। आप मुझे खुद बताओ, जब एक बैट्समैन को एक बॉल में 4 रन मारने होते हैं, तो क्या वो डर रहा होता है कि अगर मैं रन नहीं बना पाया तब क्या होगा? वो ये सोच रहा होता है कि अगर रन बना दिए तब मेरी टीम जीत जाएगी। अगर वो ये सोचे कि हाय मैं तो बर्बाद हो गया, एक बॉल में 4 रन कैसे बनेंगे, तो क्या वो बैट्समैन कभी भी चौका मार पाएगा? कभी नहीं मार पाएगा। अगर वो ये सोचे कि मैं तो बल्ला घुमाऊंगा ही नहीं, तो क्या वो शॉट कभी चौके के लिए जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। एज लग के भले चला जाए, पर उसके चांस कितने हैं? तो इस बैट्समैन को अपना बल्ला घुमाना पड़ेगा, बल्ला स्विंग करना पड़ेगा। तो वही काम आपको भी करना है। आपको डरना नहीं है। आप जिस पोजीशन में हो उसमें हो, आपके जितने नंबर आ रहे हैं उतने आ रहे हैं। अब मैटर नहीं करता कि ये बैट्समैन कौन सा है, ये ओपनर है या फिर ये एक 11 नंबर का बल्लेबाज है, रोहित शर्मा खेल रहा है फिर जसप्रीत बुमराह खेल रहा है, उस पर मैटर नहीं करता। जो कोई भी हो, स्विंग तो करना ही है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं? कम से कम कितने आ रहे हैं? 160 आ रहे होंगे। एग्जाम सरल होता है, जो भी आपने मॉक दिया होगा उससे सरल आपका एग्जाम होगा। आप इसमें 10 नंबर ज्यादा टारगेट करो। 180 आ रहे तो 190 टारगेट करो। 190 अगर आपके मॉक में आ रहे तो 190 प्लस 10 यानी कि 200 नंबर टारगेट करो। ठीक है। डरो मत कि अगर कम आए तो क्या हुआ। आप ये सोचो कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि लाइफ में अगर बुरा हुआ तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर बुरा होना होगा ना तो वो कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप केवल टीयर 2 में अच्छा कर दो तो आपकी जॉब लग गई। ऐसा नहीं है। आप टीयर 2 में बहुत अच्छा कर दो, अगर बुरा होना होगा तो वो टीयर 3 में भी हो सकता है। अगर कोई टीयर 3 में टीचर आपको 25 ही नंबर दे 100 में से, तो भी तो फेल हो गए। क्या कुछ लोग ऐसे फेल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि आप इसमें फेल हो जाओ। तो अगर आप लाइफ में बुरा ही सोचना चाहते हो तो वो बुरा तो कभी भी हो सकता है। तो आप खुद को फोर्स मत करो बुरा सोचने के लिए। ठीक है। आप ये फोकस करो कि आपके सामने क्या है। 8 तारीख है, 8 तारीख को टीयर 2 है, तो आपके सामने वो है। पूरा फोकस आपका इस पर है। आपको इसमें अच्छा करना है। बाकी दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो बुरा होना होगा तो वो कहीं भी हो जाएगा।
इसकी आप टेंशन खुद से ना लो, ठीक है। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो होकर रहेगा। अब मैं बात करता हूँ 100% एफर्ट के ऊपर। 100% एफर्ट, कई लोग सोचते हैं कि 100% एफर्ट का मतलब वो है कि जो आपने आज तक अचीव नहीं करा वो आप वहां जाके अचीव कर दोगे। देखो यार, अगर आज तक आपके मॉक के अंदर 150 ही नंबर आ रहे थे तो वहां जाके 200 आप नहीं ला पाओगे, ये मैं बता दूं, ठीक है। वहां जाके आप 170 ला सकते हो, 180 भी ला सकते हो, ये याद रखना। 100% एफर्ट का मतलब ये कि आज तक आपने जो भी एफर्ट करा उसका आप एवरेज निकालो, उतना एफर्ट आपको करके आना है, ठीक है। आपको अपना बेस्ट करना है, आपको अपने बेस्ट को एक्सीड नहीं करना। आप ये मत सोचो कि आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दोगे कि वहां पर आप कुछ ऐसा कमाल कर दोगे। आप ये सोचो कि आपका जो बेस्ट है, योर बेस्ट, वो आपको देके आना है। अब आपका बेस्ट हो सकता है 170 मार्क्स हो, 160 मार्क्स हो, आप उतना करके आओ, ठीक है। आप दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर सकते हो। ऐसे कितने लोग हैं यार जो मैथ में केवल 160 नंबर लाते हैं पर 180 नंबर इंग्लिश में लाके सिलेक्शन ले लेते हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, मैंने आपको कितनी बार दिखाया है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, केवल 150 नंबर वो अंग्रेजी में लाते हैं, पर वो क्योंकि वो मैथ में 190 ले आते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, 180 पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका बेस्ट है आप उसको दो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो इंग्लिश में 200 नंबर ला सकते हैं और बहुत लोग हैं जो मैथ में 200 नंबर ला सकते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं मैथ में भी 200 ले आऊंगा, मैं इंग्लिश में भी 200 ले आऊंगा, वो नहीं होने वाला। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। सो यू प्ले ऑन योर कैपेबिलिटी, आप अपनी कैपेबिलिटी पे खेलो। कभी आपने ये देखा है कि विराट कोहली बॉलिंग करने चला जाए और बोले कि मैं बॉलिंग में 5 विकेट लूंगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी बैटिंग है, उसे बैटिंग आती तो वो बैटिंग करेगा, ठीक है। जसप्रीत बुमराह अगर बल्ला लेके आ जाए कि मैं तो छक्का मारूंगा, तो क्या वो होने वाला है? 10 में से 9 बार नहीं होगा, केवल एक बार हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी कैपेबिलिटी है आप उस पर फोकस करो, उसमें आप अच्छे से फोड़ दो। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल अच्छे से फोड़ के आना पेपर को और बस आग लगा देना भाई। बाकी तो आप लोग समझदार हो यार, कुछ इसमें नया बताने वाली बात नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, जितनी तैयारी करी उतनी बहुत है, ठीक है। सीजीएल में सेलेक्ट होना पहले भी आसान था और आज भी आसान है, जबकि पहले मैंने इसका अपोजिट बोला था कि पहले भी मुश्किल था आज भी मुश्किल है। पर रियलिटी है कि पहले भी आसान था आज भी आसान है। एक पोस्ट आपको लेके आनी है, उतने नंबर आपको चाहिए, उतने आप लेकर आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो बस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर, मजे करते रहो और कल के दिन पढ़ाई मत करना, परसों आपका एग्जाम है, ठीक है।